बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि सूरज ग्रहण क्या होता है? आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस करना है कि सूरज ग्रहण सोलर एक्लिप्स क्या होता है, ये किस वजह से होता है। और एक और बात, अगर आप इसके बारे में कुछ जानते भी हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि बेशक चांद बहुत ही छोटा होता है सूरज के मुकाबले में, अबाउट 400 टाइम्स। तो इतना छोटा होता है लेकिन फिर भी वो सूरज के सामने एग्जैक्टली फिट हो जाता है। इसकी क्या रीज़न है, साइंटिफिकली हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम सोलर एक्लिप्स की टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि जब भी सूरज ग्रहण लगता है तो ज़मीन और सूरज के दरमियान चांद आ जाता है। हमने सूरज को देखना होता है ज़मीन पर से, लेकिन जब हमारे आंखों के सामने कोई दूसरी ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाती है तो उसकी वजह से हम कोई उसके पीछे जो चीज़ होती है वो नहीं देख सकते। लेकिन अगर कोई बड़ी चीज़ हो जो उसके आगे आए और पिछली चीज़ छोटी हो तो फिर ही ऐसा पॉसिबल है कि पिछली चीज़ नज़र नहीं आती। ऐसे ही है ना। लेकिन अगर कोई बड़ी चीज़ है, उसके सामने कोई छोटी चीज़ आ जाती है तो हम उसको इजीली व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसकी रीज़न ये होती है कि नो डाउट सन का साइज मून से ऑलमोस्ट 400 टाइम्स ग्रेटर होता है। सन का डायमीटर होता है 13,92,000 किलोमीटर, और जो मून का साइज होता है वो होता है 3,472 किलोमीटर ऑलमोस्ट। ये डायमीटर की बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा था कि बेशक ये हम बात जानते हैं कि जो सन है वो मून से 400 टाइम्स बड़ा है, लेकिन ये हम बात कर रहे थे कि सन के सामने मून एग्जैक्टली फिट कैसे हो जाता है। तो उसकी रीज़न ये है कि मून सन से अर्थ के करीब ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, वही 400 टाइम्स। सन अर्थ से एवरेज की बात करें तो 15 करोड़ किलोमीटर यानी कि 150 किलोमीटर 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। लेकिन अगर मून की बात करें तो ऑलमोस्ट 3,84,000 किलोमीटर अवे है। तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये ऑलमोस्ट 400 टाइम्स बनता है। तो यही वजह है कि मून एग्जैक्टली फिट आ जाता है सन के सामने। बेशक वो उससे 400 टाइम छोटा है लेकिन वो उससे 400 टाइम्स बड़ा भी तो है। यही वजह है कि आप सोलर एक्लिप्स में क्या देखते हैं कि मून ने एग्जैक्टली सूरज को कवर कर लिया है। अब हम लास्ट पे ये बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स। तो हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं सोलर एक्लिप्स की। नंबर वन होती है फुल एक्लिप्स, नंबर टू पार्शियल एक्लिप्स और नंबर थ्री एन्युलर एक्लिप्स। नंबर वन फुल एक्लिप्स के अंदर जो सन होता है वो कम्प्लीटली कवर्ड होता है मून से। इसके अंदर हमें कोई भी रोशनी नज़र नहीं आ रही होती। हाँ, एक बारीक सी हमें हमें एक जो आउटलाइन है वो नज़र आ रही होती है, लेकिन इसमें मून ने कम्प्लीटली कवर किया होता है सन को। इसको कहते हैं फुल एक्लिप्स। उसके बाद सेकंड टाइप है हमारी पार्शियल एक्लिप्स। इसके अंदर ऐसा होता है कि जो मून है वो इस टाइम जो उसका डिस्टेंस होता है वो ज़रा ज़्यादा कवर कर लेता है। अर्थ की जो उसके इर्द गिर्द उसकी जो रोटेशन होती है वो ओवल होती है। कौन सी होती है, एलिप्टिकल होती है, ओवल होती है। जिसकी वजह से इस टाइम पे जो मून है वो अर्थ से थोड़ा सा ज़्यादा दूर होता है। जो मैंने अभी आपको पहले वैल्यूज़ बताई थी वो एवरेज वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा ज़्यादा दूर होता है जिसकी वजह से एक पोर्शन सन का जो होता है वो ब्लर होता है, यानी कि वो ख़त्म होता है। उसके अलावा बाकी सारा कुछ हमें एज इट इज़ नज़र आ रहा होता है। ऐसे जिस तरह किसी चीज़ को किसी बाइट होती है, किसी चीज़ ने बाइट लगाई होती है, इस तरह एक पोर्शन इसका डिसअपीयर होता है। उसके अलावा सारा मून हमें नज़र आ रहा होता है। इसको कहते हैं पार्शियल एक्लिप्स।
उसके बाद एक होता है एन्युलर एक्लिप्स। ठीक है, एन्युलर एक्लिप्स के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि मून छोटा होता है, तो वो सूरज को बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, उसके बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, जिसकी वजह से अब क्योंकि मून यहाँ पे छोटा है, साइज उसका छोटा है, तो उसके साइड पे एक रिंग बन जाती है, बहुत थोड़ी सी चौड़ी सी बनती है। ठीक है, इस तरह के हम एक्लिप्स को बोलते हैं एन्युलर एक्लिप्स। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, और एक और ज़रूरी बात याद रखें कि आप कभी भी एक्लिप्स को बेयर आइड या किसी सन ग्लासेस के इस्तेमाल करके ना देखें, क्योंकि इसके अंदर जो रेडिएशंस होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा खतरनाक होती हैं और आई डैमेजिंग होती है। तो इसके लिए ख़ास किस्म के एक्लिप्स ग्लासेस होते हैं, आप वही यूज़ करके उसे देख सकते हैं। अगर आप कैमरे की मदद से, या अगर आप किसी लेंस की मदद से, या किसी सन ग्लासेस की मदद से, या बेयर आइड सोलर एक्लिप्स को देखने की जरूरत करते हैं, तो वो आपको आई डैमेज, बहुत खातिर आई डैमेज करता है, यहाँ तक कि आपको परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह का कंटेंट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक आखिरी सवाल का जवाब दें कि अगर सोलर एक्लिप्स मून के, सूरज और अर्थ के दरमियान में आने की वजह से होता है, तो ये बताइए कि हर मंथ सोलर एक्लिप्स क्यों नहीं होता? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें।